रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे जाता नहीं कोई। एक बार तो मौत भी खुद घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। एक लड़का जिसकी मुस्कान सबसे जुदा थी, एक ऐसा नौजवान जिसकी अदाकारी एक मिसाल बनती जा रही थी, एक ऐसी शख्सियत जिसने जिंदगी के हर पहलू को जमकर जिया और जिंदगी ने भी उसके कदम चूमे। लेकिन फिर अचानक 14 जून 2020 को एक खबर आई जिसने हर किसी को रुआसा कर दिया। मुंबई के बांद्रा में अपने ही फ्लैट में सुशांत पंखे से लटके मिले। वो शख्स जो जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना जानता था, वो अचानक जिंदगी की जंग हार कैसे गया, किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन सुशांत तो अनंत लोक के सफर पर निकल गए थे, एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होता। सुशांत का परिवार टूट गया। बुजुर्ग पिता से लेकर सुशांत की बहनों तक सब गम के सागर में डूब गए। देश हैरान था और सुशांत के फैंस परेशान, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जाना बॉलीवुड से संभावनाओं का चले जाना था। माया नगरी की रंगीन दुनिया अभी सुशांत की अदाकारी को आंख जमाकर देख ही रही थी। अभी अदाकारी का सूरज आसमान की लालिमा को पार कर अपने हुनर की किरणें बिखेर भी नहीं पाया था कि उसके डूब जाने की मनहूस खबर ने सबको रुआसा कर दिया। सुशांत की मौत 2020 की ही नहीं, बल्कि कई सालों की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने बॉलीवुड के स्याह चेहरे से लेकर माया नगरी में फैले ड्रग्स के जाल तक को तार तार कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती तक पर उंगलियां उठी। देश ही नहीं, विदेश में भी सुशांत के लिए इंसाफ की मांग तेज होती गई। मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी तक सुशांत केस में जांच करने लगी। हालांकि सुशांत की मौत तब भी एक राज थी और आज भी एक राज है। सुशांत तो चले गए, लेकिन सुशांत को चाहने वाले इस एतबार को कभी नहीं भूलेंगे जिसने उनकी चाहतों में, उनकी हसरतों में, उनकी तमन्नाओं में एक शून्य, एक खालीपन छोड़ दिया। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। इरफान वाकई आज न होकर भी हमारी और आपकी यादों में जिंदा हैं। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। इरफान ने यह संदेश अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की रिलीज से पहले जारी किया था।
इस संदेश में भी फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा जिंदगी की कीमत और मौत से नजदीकी के एहसास से पैदा हुए बोल हैं। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? लेकिन यही तो जिंदगी है, जो होकर भी नहीं होती और नहीं होकर भी होती है। मौत दबे पांव आती है और जिंदगी के बीच के हिस्सों को चुरा ले जाती है। सामने रह जाती हैं तो सिर्फ यादें। वो शख्स जिसकी आंखें बोलती थीं, जिसकी अदाकारी बेहद मकबूल थी। लेकिन 29 अप्रैल 2020 को इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैंसर से 2 साल लंबी जंग लड़ी, विदेश में भी इलाज कराया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 53 साल की उम्र भी कोई जाने की होती है, लेकिन इरफान तो चले गए, सदा सदा के लिए। आप हमेशा रहेंगे इरफान, अपनी फिल्मों में, अपनी कहानियों में, अपनी अदाओं में, अपनी सदाओं में, जमाने की बातों में और हम सबके जज्बातों में। तेरे दर्द से दिल बाध रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। साल 2020 ने सैकड़ों जख्म दिए। उनमें से एक कभी ना भूल पाने वाला जख्म था ऋषि कपूर का चले जाना। माया नगरी का वो दीवाना जिसने लगभग 47 साल तक फिल्मों की दुनिया पर राज किया, लेकिन बीच रास्ते में साथ छोड़कर और दिल तोड़कर ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए, वहां जहां से कोई कभी आता नहीं। चाहतों की दुनिया में ऋषि कपूर बड़ी उदासी से याद किए जाते रहेंगे। 30 अप्रैल 2020 की सुबह बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया, एक ऐसा ट्वीट जिसने पूरी दुनिया को कभी ना भुला पाने वाला गम दे दिया। 66 साल की उम्र ने बंजारे के सारे ठाठ उतार दिए। लगभग 2 साल पहले यानी साल 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हो गया था। बीमारी बड़ी थी, लेकिन ऋषि कपूर ने हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे। उनकी पत्नी नीतू सिंह उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऋषि कपूर को हालांकि अभिनय विरासत में मिला था, जिसे अपनी अदाकारी और अपने हुनर से उन्होंने सजाया, संवारा और पूरी दुनिया पर छा गए। 5 दशक के करियर में रोमांटिक हीरो से लेकर सोलो लीड तक ऋषि कपूर का निभाया हर किरदार अमर हो गया। ऋषि कपूर की बात हो और फिल्म बॉबी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री को पहला चॉकलेटी हीरो मिला और देखते ही देखते किंग ऑफ रोमांस बनकर ऋषि कपूर छा गए। रोमांटिक हीरो से सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार का तमगा हासिल किया। लाइट, कैमरा और एक्शन, इन अल्फाजों में ऋषि कपूर का पूरा जीवन समाहित था। अलग अलग किरदारों को जिया। 2020 को अलविदा कहते वक्त ऋषि कपूर हमारी यादों में आज भी जिंदा हैं और आगे भी जिंदा रहेंगे। तेरे दर्द से दिल बाध रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा,
कुछ याद रहा। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। ऑल दीज डेज रोजा। बदलती तारीखों के साथ हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में कई हस्तियां काल के कपाल में समा गई। जिन गीतों ने सलमान खान को सुपरस्टार बनाया, उन गीतों को अपनी आवाज देने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम नहीं रहे। सलमान की सुपर डुपर हिट फिल्म मैंने प्यार किया से लेकर साजन और हम आपके हैं कौन तक, हर फिल्म में सलमान की आवाज एसपी बालासुब्रमण्यम ही रहे। 25 सितंबर को 74 साल की उम्र में एसपी बालासुब्रमण्यम का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। ये वो दर्द है जिसकी टीस साल दर साल हमारी यादों में हमेशा ताजा रहेगी। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक संगीत रहेगा उनका जिक्र ऐसे ही हमेशा होता रहेगा। यही वो साल रहा जब बॉलीवुड में कई शानदार गानों का म्यूजिक कंपोज करने वाली मशहूर जोड़ी साजिद और वाजिद का साथ टूट गया। 1 जून 2020 को वाजिद खान ने सिर्फ 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जन्म कब लेना है और मरना कब है, ये तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो जिंदगी हमें मिली है वो कैसे गुजारनी है वो हमारे हाथ में है। वाजिद शायद ये बात बहुत पहले ही समझ गए थे। अभी तो जिंदगी का जोश कमर से थोड़ा ऊपर ही चढ़ा था, अभी तो जी भर कर जागने का वक्त था, लेकिन आपने तो वक्त को ही चकमा दे दिया। हंसी भी फूट फूट कर रोई होगी, रुदन भी करा उठा होगा, जिंदगी भी मुड़ मुड़ कर देखती होगी कि खोया क्या है, और मौत को भी अफसोस रहा होगा कि ये क्या हुआ। जिंदगी जब तक जिए सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को जिंदा रखा, यहां तक कि मरते दम तक वाजिद खान म्यूजिक के साथ अपनी लड़ाई को जिंदा रखे हुए थे। मैं तेरे रूबरू तू ले ले मेरी जान, लम्हे लम्हे लम्हे। जिंदगी की रवायत है कि मौत से मिलने का रास्ता कब्रिस्तान तक पहुंचता है, लेकिन आपकी मिट्टी में तो कलाकारी की, इंसानियत और आपकी शख्सियत की खुशबू जमाने को महकाती रहेगी। खत्म होगी नहीं मिट के कहानी ये कभी। 3 जुलाई 2020 को मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 4 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में सरोज खान ने 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया। फिल्में तो आगे भी बनेंगी, गाने सिनेमा में आते रहेंगे, ताल पर थिरकने वाले कई आएंगे और कई जाएंगे। दुनिया से भले ही सरोज खान चली गई, लेकिन आपकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। 20 जून को सरोज खान की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो पैर जो ताल पर हमेशा थिरकते रहे, आखिरकार मौत के आगे बेबस हो गए। जिन सरोज खान ने माधुरी से लेकर श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों को थिरकना सिखाया, आखिरकार वो सरोज खान मौत की ताल पर नहीं थिरक सकी। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए संगीत सिर्फ संगीत नहीं था, बल्कि साधना थी। वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। वो नाम जिसने संगीत को भक्ति समझा और अपनी पूरी जिंदगी उसी संगीत के नाम कर दी। पंडित जसराज ने
कृष्ण उपासना को शास्त्रीय ढंग से ऐसे पेश किया कि हर कोई उसमें खो गया। लगभग 5 दशक से भी ज्यादा वक्त तक शास्त्रीय संगीत और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अमेरिका के न्यू जर्सी में पंडित जी ने अंतिम सांस ली।